सुबह भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। स्मृति भवन में पोलिंग पार्टियां के लिए 750 गाड़ियां, लखनऊ में एक मेयर सीट के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है और 110 वार्ड में 800 से अधिक पार्षद प्रत्याशी मैदान में हैं। 10 नगर पंचायत में चेयरमैन के लिए 71 प्रत्याशी मैदान में है और 129 मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। आमने सामने है 1591 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान और आज सुबह भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। देखिए, प्रथम चरण में इन जिलों में मतदान होगा। ये वो जिले जहां पर पहले चरण में मतदान होगा: मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी और झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर। तो ये वो तमाम जिले जहां पर पहले चरण में मतदान होगा। 4 मई को कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकाय चुनाव की शुरुआत। और देखिए, तमाम आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, ये तमाम जिलों में आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 4 मई को इसको लेकर मतदान होगा। प्रथम चरण में इन जिलों में मतदान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां पहले चरण के मतदान के लिए। तो पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना की जाएंगी। तो देखिए, 4 मई को पहले चरण का मतदान, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपको बता दें। देखिए, हमारे साथ संजय चौहान जुड़ गए हैं लखनऊ से। इसके अलावा हमारे साथ एस झा झांसी से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से और शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। संजय, आपका रुख सबसे पहले करते हैं। देखिए, लखनऊ में भी आज कहा जाए कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी, क्योंकि 4 मई यानी कि कल पहले चरण का चुनाव हो रहा है। तो किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं संजय? बिल्कुल शांतनु, बताऊं क्योंकि कल मतदान है। 37 जनपद 9 मंडलों में मतदान किया जाएगा। तो ऐसे में आज कुछ ही देर बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना करने की कवायद जो वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कल ही सारे जो प्रेक्षक हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि वो समय पर सारी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दे, जिससे मतदान स्थल तक वो समय पर पहुंच सकें और वहां की सारी चीज़ों को देखा जा सके। चुनाव संपन्न हो, शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसको लेकर के 2.5 लाख से अधिक जो सुरक्षा बल के सिपाही हैं, जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। 37 से ज़्यादा कंपनियां अर्धसैनिक बल जो केंद्रीय हैं उनको तैनात किया गया है। 2 प्लाटून से ज़्यादा जो राज्य सरकार के अर्धसैनिक बल हैं उन्हें तैनात किया गया। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में के जो 9 मंडलों के प्रथम चरण के 37 जनपदों में मतदान होना है, तो वो शांतिपूर्वक हो, उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई है। शांतनु, बिल्कुल। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरह का माहौल, खासकर जब कल सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक बड़ी रैली जो है उसको संबोधित किया? धीरेन्द्र, की बात करें तो आज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कल सुबह से ही मतदान होगा। तो पहले चरण का जो मतदान है नगर निकाय चुनाव का, उसके लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। 27 जोन 136 सेक्टर में पूरे जिलों को डिवाइड किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी में कल जो मतदान होगा वो होगा। किसी भी तरीके की
कोई किसी को डरा धमका न सके, इसके लिए पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, गैंगस्टर जिसके ऊपर था या जो थाने का हिस्ट्री सीटर था, उस पर लगातार पुलिस निगरानी कर रही कि किसी भी तरीके से कोई किसी वोटर्स को डरा और धमका न सके। रही बात दूसरी कि जिस तरीके से उत्साह की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे पार्षद के प्रत्याशी हो, चाहे महापौर के प्रत्याशी हो, उनमें अलग उत्साह जरूर देखा जा रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ की विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें कैंडिडेट लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन जो उनके शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव का माहौल होना चाहिए विपक्षी पार्टियों में वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, चाहे उनके नेता हों, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, लगातार प्रयागराज में हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो कल का जिस तरीके से मतदान होगा उसको लेकर वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक प्रयागराज में केवल 80 वार्ड हैं, 20 वार्ड और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब 100 वार्डों पर कल पार्षद के लिए होगा और 8 नगर पंचायत है उसके लिए कल मतदान होगा। जी बिल्कुल, ऐसा जहाँ आपके पास आते हैं, देखिए उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। झांसी से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है और वोटर्स के लिए, वोटर्स को आकर्षित करने के लिए किस तरह का कैंपेन एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। इसे क्या देखिए, झांसी की बात करें तो जैसे ही पहले चरण का मतदान है, मतदान के दिन आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। झांसी की भोजला मंडी से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर रवाना होगी। आपको बता दें कि उत्साह की बात करें तो प्रशासन के तमाम जो बूथ ऐसे हैं जहां पर गुब्बारे वगैरह सजाए गए हैं, मतलब वहाँ पर उनका कहना है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके की पोलिंग बूथ की और उनके तमाम समर्थकों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो पार्षद हों, चाहे आपके पार्षद हो, चाहे आपके मेयर हो, बड़ी खुशी देखी जा रही है। और अन्य पार्टियां जो ऐसी हैं उनमें इस तरीके का देखा जा रहा है कि मायूसी छाई हुई है। हालांकि लेकिन टक्कर की बात करें तो झांसी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर देखी जा रही है। लेकिन तमाम और जैसे कि निकाय की बात करें, तमाम जैसे कि पंचायत चुनाव की बात करें, जैसे नगर पालिकाओं की बात करें तो वहाँ भी इस तरीके की बीजेपी का देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी का देखा जा रहा है। लेकिन आज से 9 बजे से यहाँ पोलिंग पार्टी ये पूरे बूथों पर रवाना होंगी। जी बिल्कुल, शोभित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, आपके पास आते हैं, किस तरह की तैयारियां आगरा में चल रही हैं और कहा जाए कि आज देखिए पोलिंग पार्टियां जो है रवाना की जा रही हैं, तो आगरा में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है? 41 जोन में बांटा गया है पूरे आगरा जिला को। 100 वार्ड वाला ये एक बड़ा नगर निगम है। 7 नगर पंचायत आती है, 5 नगर पालिकाएं आती हैं। मंडी समिति से कुछ देर बाद पोलिंग पार्टी रवाना होना शुरू हो जाएंगी, जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी। 31 जो अति संवेदनशील बूथ है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा 12 जैसे आपने कहा वोटरों को डुबाने के लिए 12 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिनमें जो महिला वोटर है उनके बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार से अन्य कई व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं कि वोटों को डुबाने के लिए भी कई सारी व्यवस्था वहां पे की गई है। जी शोभित, देखिए आगरा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो वहाँ पर है और वो अच्छा खासा वोट जो है वो बीएसपी को वहाँ से मिलता है। किस तरह के समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं? ये जो चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो फोन कर दिया। ठीक है, संपर्क जो है टूट गया शोभित से, वापस आएंगे। लेकिन संजय, देखिए जिस तरह से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और तैयारियां जिस तरह से की जा रही हैं, भारी सुरक्षा में आज जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जाएंगी। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, और धीरेन्द्र, शोभित और एस झा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें संत कबीर नगर आज